हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है सेंसस 2011, यानी कि भारत की जनगणना 2011। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, स्टेट पीसीएस हो, स्टेट पुलिस हो, या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज की वीडियो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स और क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, जिसमें हम सबसे पहले जनगणना की हिस्ट्री को देखेंगे, यानी कि इतिहास को देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हम सेंसस 2011 ही क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, भारत में जो जनगणना होती है वो 10 वर्षों में होती है। कितने? 10 वर्षों में होती है भारत में जनगणना। 2011 के बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई है। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन उसको कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। इसी वजह से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेटेस्ट जनगणना से पूछे जाते हैं, जो कि है जनगणना 2011। अब देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, जनगणना होती क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं, सेंसस इज द कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इन ए कंट्री और एन एरिया। जनगणना किसी देश या क्षेत्र के लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित करने और रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को जनगणना कहा जाता है। तो ये हुई जनगणना के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक से और जो हाई लेवल के फैक्ट्स और क्वेश्चंस हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा। ये जो टॉपिक है आज की वीडियो में एकदम आपका कवर होने वाला है। नेक्स्ट है, द सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसस एक्ट 1948 एंड इन इंडिया इट टेक्स प्लेस एवरी 10 ईयर्स। जनगणना जो है ये भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है, और ये भारत में हर साल 10 सालों में होती है। द फर्स्ट सेंसस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वॉज कंडक्टेड नॉन सिंक्रोनसली इन 1872 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मेयो। भारत के विभिन्न भागों में जो पहली जनगणना हुई थी, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में, मेयो के कार्यकाल में। और ये जो जनगणना थी ये असमकालिक रूप से आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द रेगुलर सेंसस इन इंडिया स्टार्टेड इन 1881 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ रिपन। भारत में नियमित जनगणना 1881 में शुरू की गई थी, और किसके कार्यकाल में शुरू की गई थी? तो रिपन के कार्यकाल में शुरू की गई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सेंसस एक्ट इन इंडिया वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 1948। स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना अधिनियम लागू किया गया था 1948 में। स्वीडन इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड टू कंडक्ट ए सेंसस इन 1749। स्वीडन आधुनिक दुनिया का पहला देश है जिसने 1749 में जनगणना की शुरुआत की थी। लेकिन दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन बना था? तो अमेरिका जो है ये 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश बना था। स्वीडन के द्वारा जो है 1749 में जनगणना की शुरुआत की गई थी, लेकिन दशकीय जनगणना की शुरुआत करने का श्रेय जाता है अमेरिका देश को। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द पॉपुलेशन सेंसस। इट इज़ लिस्टेड एट नंबर 69 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 है, ये जनगणना को नियंत्रित करता है, और ये संविधान की 7वीं अनुसूची की संख्या 69 यानी कि 69 पर सूचीबद्ध है। याद रखिएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसस इन इंडिया। भारत में जनगणना के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बात हुई हमारी हिस्ट्री की। अब 2011 की जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उसको देख लेते हैं। सेंसस 2011 वॉज द 15th सेंसस ऑफ इंडिया एंड द 7th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो देखिए, ये जो 2011 की जनगणना थी ये भारत की 15वीं जनगणना थी, और अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो ये 7वीं जनगणना थी। याद रखिएगा, मैस्कट ऑफ सेंसस 2011 यानी कि जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? तो ये था इन्यूमरेटर टीचर, प्रगणक शिक्षक जो है इसका शुभंकर था। ऑन 2 फरवरी 2011 यूनियन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम अनवेल्ड दिस मैस्कट। 2 फरवरी 2011 को केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने इस शुभंकर का
अनावरण किया था। मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है, इसका मोटो था। सेंसस कमिश्नर एट द टाइम ऑफ 2011 सेंसस, यानी कि 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 2011 सेंसस, तो 2011 की जनगणना की जो अनुमानित लागत आई है, ये कितनी आई थी? 2200 करोड़ रुपये। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वॉज कंडक्टेड इन 2 फेजेज, इसको 2 चरणों में आयोजित किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2011 की जनगणना से रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के मैंने कुछ फैक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किया है, इनको देख लेते हैं। तो देखिए, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया वाज इन डिकेड 1961 टू 1971 व्हेन इट वाज 24.80%। दिस वाज द ओनली डिकेड इन इंडिया व्हेन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज मोर देन 20%। तो देखिए, जो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, ये कब हुई है? तो 1961 से 1971 के दशक में जो है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। और कितनी रही है? तो 24.80% थी ये। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है, ये 20% से अधिक हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया वॉज इन द डिकेड 1951 to 1981. During this period, the death rate decreased rapidly, but the fertility rate remained high. भारत में जो जनसंख्या विस्फोट का दौर रहा है, ये रहा है 1951 से 1981 का दशक। ये भारत में जनसंख्या विस्फोट का दौर रहा है। और इस दौरान जो मृत्यु दर थी, उसमें तेज़ी से कमी आई थी। और जो फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर थी, ये हाई बनी रही थी। इसी वजह से यहाँ पर जनसंख्या का विस्फोट देखा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली हैड द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 to 2011. ड्यूरिंग दिस पीरियड द पॉपुलेशन हेयर ग्रो बाई 55.88%। यहाँ पर अब यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जो दादरा एंड नगर हवेली है, यहाँ पर 2001 से 2011 के बीच सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही। और इसके दौरान यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है, कितनी रही? तो 55.88% की यहाँ पर वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच में। पॉपुलेशन डेंसिटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 325 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर टू 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? किसी एक पर्टिकुलर एरिया, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं, जितने लोग एक प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। तो देखिए, जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी 2001 से 2011 के बीच में, पहले कितनी थी? 325 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे। उसके बाद 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से जो है पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्स रेशो। सेक्स रेशो हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 933 टू 943। अब देखिए फ्रेंड्स, सेक्स रेशो जो है ये इंक्रीज़ हुआ है, तो ये अच्छी बात है। सेक्स रेशो क्या होता है? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसको कहा जाता है सेक्स रेशो। तो ये कितना हुआ है? 933 से बढ़कर कितना हो गया है? 943 हो गया है। नेक्स्ट है इन्फेंट सेक्स रेशो हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 927 टू 919। तो इन्फेंट सेक्स रेशो जो है ये डिक्रीज़ हुआ है। इन्फेंट सेक्स रेशो क्या होता है? 0 से 6 साल के बच्चों पर जो कैलकुलेट किया जाता है लिंगानुपात, उसको कहा जाता है इन्फेंट सेक्स रेशो या फिर शिशु लिंगानुपात। तो ये 927 से घटकर कितना हो गया है? 919 हो गया है। नेक्स्ट है, according to the census 2011 the total number of scheduled caste person in the country is 20.14 crore, which is 16.6% of the total population of the country. तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है? तो 20.14 करोड़ है, जो कि देश की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? 16.6% है। याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। सेक्स रेशो अमंग शेड्यूल्ड कास्ट इन 2011 इज़ 945। 2011 में अनुसूचित जाति में लिंगानुपात कितना है? तो 945 है। ड्यूरिंग 2001 टू 2011 द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन द कंट्री वॉज 20.8%। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी 20.8%। नेक्स्ट है हमारा,
According to the 2011 census, the total number of ST people in the country is 10.43 crore, which is 8.6% of the total population of the country. यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हो रही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में इनकी संख्या कितनी है, तो ये है 10.43 करोड़, जो कि कुल पॉपुलेशन का कितना है, 8.6% है। द सेक्स रेशो ऑफ ST पीपल इन 2011 इज़ 990। तो 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों का लिंग अनुपात कितना है, तो ये है 990। द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ ST पीपल इन द कंट्री ड्यूरिंग 2001 to 2011 वॉज 23.7%। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो दशकीय वृद्धि दर हुई है, ये हुई है 23.7%। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द अर्बन पॉपुलेशन इज 31.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वाइल द रूरल पॉपुलेशन इज 68.8%। तो देखिए फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार जो शहरी आबादी है, अर्बन पॉपुलेशन है, वो कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो ये है 31.2%। और जो रूरल पॉपुलेशन है, यानी कि जो ग्रामीण आबादी है, वो है 68.8%। अब देखिए फ्रेंड्स, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये है 1,21,08,54,977 है, जिसमें से जो पुरुष हैं वो कितने हैं, तो ये हैं 62,32,70,258 जो हैं ये पुरुष हैं। और इनका परसेंटेज कितना है कुल आबादी का, तो ये है 51.47%। महिलाएं कितनी हैं, तो ये है 58,75,84,719 जो हैं ये महिलाएं हैं। और इनका परसेंटेज कितना है कुल आबादी का, तो ये है 48.53%। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द 2011 census the total population of India is 17.5% of the total population of the world। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है विश्व की कुल जनसंख्या का, तो ये है 17.5%। ये पूरे दुनिया की पॉपुलेशन के बारे में बात की गई है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 17.5% है सिर्फ भारत की जो जनसंख्या है। नेक्स्ट है, टॉप 3 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए, सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, उससे दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, और उससे तीसरे नंबर पे आता है बिहार। टॉप 3 स्टेट्स विद लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें लोएस्ट की बात की गई है, तो सबसे कम किस में है, सिक्किम में है, दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम, और तीसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखिएगा क्योंकि इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज़ की। अब तक हमने बात की थी स्टेट की, अब बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज़ यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की। टॉप 3 यूनियन टेरिटरीज़ विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। 3 सबसे अधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आता है दिल्ली, उसके बाद दूसरे नंबर पे पुदुचेरी, और उसके बाद आता है चंडीगढ़। लक्षद्वीप इज़ द यूनियन टेरिटरी विद द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। लक्षद्वीप में जो है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक जो है हमने स्टेट की बात की, यूनियन टेरिटरीज़ की बात की, अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट की। क्योंकि देखिए, जो पहले एग्ज़ाम्स होते थे उनमें क्वेश्चन जो है सीधे सीधे पूछ लिया जाता था स्टेट से ज़्यादा यूनियन टेरिटरीज से। सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। लेकिन अब जो है, अब जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सारे फैक्ट्स को इसमें कवर करेंगे, देख लेते हैं। द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज़ थाने। महाराष्ट्र में जो स्थित है ठाणे जो है ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है भारत का। द डिस्ट्रिक्ट विद द लीस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग घाटी जिला है ये भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया इज़ मुंबई, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र का मुंबई है ये भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। द लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया इज़ कपूरथला, पंजाब। भारत का सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है, कपूरथला है। तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा। टॉप 3 स्टेट्स विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो 3 राज्य हैं
उनको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर आता है बिहार का, जिसका जो जनसंख्या घनत्व है कितना है, 1106 है। उसके बाद वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पे आता है 1028 जनसंख्या घनत्व के साथ, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है केरला 860 जनसंख्या घनत्व के साथ। टॉप 3 स्टेट्स विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में पूछा है, तो जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सिक्किम। नेक्स्ट देख लेते हैं, टॉप 3 स्टेट्स विद द हाईएस्ट सेक्स रेशो इन इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम बात कर रहे हैं सेक्स रेशो की। तो टॉप 3 स्टेट्स विद हाईएस्ट सेक्स रेशो, हाईएस्ट सेक्स रेशो केरला का है सबसे ज़्यादा 1084, तमिलनाडु उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। टॉप 3 स्टेट्स विद लोएस्ट सेक्स रेशो, तो लोएस्ट सेक्स रेशो में हरियाणा सबसे पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर, और तीसरे नंबर पे आता है सिक्किम। नेक्स्ट देख लेते हैं, द यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट सेक्स रेशो इज पुदुचेरी। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये है पुदुचेरी। द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशो इज माहे। पुदुचेरी का जो माहे है ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। द डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट सेक्स रेशो इज दमन। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो दमन है। ये यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं हम, स्टेट की बात हम कर चुके हैं। According to the 2011 census, the child sex ratio 0 to 6 year in India was 919 females per 1000 males। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो बाल लिंग अनुपात था, जो कि 2 से 6 वर्ष के बच्चों पे जो है कैलकुलेट किया जाता है, तो ये कितना था, ये था 919। टॉप 3 स्टेट्स विद द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। तो उच्चतम बाल लिंगानुपात वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है और मेघालय है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है टॉप 3 स्टेट्स विद लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो। लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो किन किन स्टेट्स में है, तो हरियाणा पहले नंबर पे आता है, पंजाब दूसरे नंबर पे आता है, और जम्मू एंड कश्मीर जो है ये तीसरे नंबर पे आता है। द यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार है, जिसका जो लिंगानुपात है वो कितना है, 968 है। द यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो इज दिल्ली। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये दिल्ली है, जिसका बाल लिंगानुपात कितना है, 871 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं। टॉप 3 स्टेट्स विद हाईएस्ट SC पॉपुलेशन यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा किस में है, उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल में है, और तीसरे नंबर पे आता है बिहार। इन 3 राज्यों में जो है क्या है, जो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। द यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज दिल्ली, बट द यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट परसेंटेज इज चंडीगढ़। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है, लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। प्रतिशत जो है ये किस तरीके से काउंट किया जाता है, यानी कि उस यूनियन टेरिटरी में कितनी आबादी है, कुल पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज निकाला जाता है, यानी कि उसमें कितने शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन परसेंटेज है वो किस में है, चंडीगढ़ में ज़्यादा है, लेकिन वैसे किस में है, दिल्ली में है। नो शेड्यूल्ड कास्ट रिसाइड्स इन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि किन राज्यों में शेड्यूल्ड कास्ट जो है ये नहीं पाई जाती है। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड में जो है शेड्यूल्ड कास्ट नहीं रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब हम बात करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब की यानी कि ST पॉपुलेशन की। टॉप 3 स्टेट्स विद द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है। टॉप 3 स्टेट्स विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, यहाँ पर परसेंटेज की बात की गई है, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। मिजोरम का है 94.4%, नागालैंड का 86.5% और मेघालय का 86.1%, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज दादरा नगर हवेली, बट द यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब परसेंटेज इज
लक्षद्वीप 94.8%। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है? दादरा एंड नगर हवेली में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है शेड्यूल्ड ट्राइब की वो है लक्षद्वीप में 94.8%। 9 शेड्यूल्ड ट्राइब लिव्स इन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुदुचेरी। कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में नहीं रहती है, नहीं पाई गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लिटरेसी रेट की। किसकी? लिटरेसी रेट की। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन इंडिया द एक्चुअल लिटरेसी रेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स एज्ड 7 years एंड अबव बाय द टोटल पॉपुलेशन एज्ड 7 and अबव एंड मल्टीप्लाइंग बाय 7। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है जो लिटरेसी रेट है इंडिया में। तो देखिए जो 7 year या फिर 7 अबव लोग होते हैं उनको किससे डिवाइड किया जाता है? जो टोटल पॉपुलेशन है 7+ की टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 100 से मल्टीप्लाई करके जो है हमारा जो लिटरेसी रेट है इसको कैलकुलेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 74.04%, 82.14% फॉर मेल्स एंड 65.46% फॉर फीमेल्स। देखिए फ्रेंड्स, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो भारत का लिटरेसी रेट है ये कितना है? 74.04% है, जिसमें से जो मेल्स हैं उनका परसेंटेज कितना है? 82.14%, और जो फीमेल्स हैं उनका परसेंटेज कितना है? 65.46%। और जो इनका डिफरेंस है दोनों का, मेल्स और फीमेल्स का जो डिफरेंस है ये कितना है? 16.8%। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है डिफरेंस से रिलेटेड, तो याद रखिएगा डिफरेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी वजह से मैंने इसमें ये इंक्लूड किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉप 3 स्टेट्स विद हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज। टॉप 3 स्टेट्स जो कि जिसमें हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज पाया गया है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पे आता है केरला, दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम और तीसरे नंबर पे आता है गोवा। टॉप 3 स्टेट्स विद लोएस्ट लिटरेसी परसेंटेज। लोएस्ट लिटरेसी परसेंटेज किस किस में है? तो देखिए पहले नंबर पे आता है बिहार, इसमें सबसे कम है 61.8%। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है 65.4% और राजस्थान में है 66.1%। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में लिटरेसी रेट की बात की गई है तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस में है? लक्षद्वीप में है 91.8%। लोएस्ट लिटरेसी रेट किस यूनियन टेरिटरी में है? तो दादरा एंड नगर हवेली में पाया गया है 76.2%। द यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इज लक्षद्वीप, 87.9% फीमेल का लिटरेसी रेट है लक्षद्वीप में। एंड द यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी इज दादरा एंड नगर हवेली, इसमें है 64.3%। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज एज पर सेंसस 2011 वॉज सरचिप इन मिजोरम विद एन एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ 98.23%। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जो जिला है ये मिजोरम का क्या था? सरचिप। क्या है? मिजोरम का सरचिप जो है ये सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला बना था 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसकी साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 98.23%। लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज अलीराजपुर ऑफ मध्य प्रदेश। भारत का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा था? मध्य प्रदेश का अलीराजपुर था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉप 3 स्टेट्स विद द हाईएस्ट मेल लिटरेसी। मेल लिटरेसी की बात हुई है तो हाईएस्ट मेल लिटरेसी किन राज्यों में पाई गई है? तो केरला में 96.1%, दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम 93.3% और तीसरे नंबर पे आता है गोवा 92.6%। टॉप 3 स्टेट्स विद द लोएस्ट मेल लिटरेसी इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है इन डिसेंडिंग ऑर्डर है या असेंडिंग ऑर्डर है। और जब हम हाईएस्ट की बात करेंगे तो ऑब्वियस है सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा वाला आएगा, तो उसमें घटते हुए क्रम में जाएंगे तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। जब हम लोएस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले लोएस्ट आएगा, इसी वजह से ये डिसेंडिंग हो जाएगा, लोएस्ट के बाद उससे ज़्यादा, तो ये असेंडिंग में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ बात की गई है लोएस्ट मेल लिटरेसी की, तो सबसे कम किस में है? बिहार में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर है
72.6%। उसके बाद आंध्र प्रदेश 74.9% के साथ जो है ये क्या है, लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉप 3 स्टेट्स विद द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी। हमने मेल लिटरेसी की बात की थी, अब हम फीमेल लिटरेसी की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में है, केरला में है 92.1%, दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम 89.3% और तीसरे नंबर पे आता है गोवा 84.7%। बात करें लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी की, तो सबसे कम कहाँ पर है, बिहार में है 51.5%, दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान 52.1% और तीसरे नंबर पे आता है झारखंड 55.4%। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि जनगणना 2011 से रिलेटेड थे, उन सभी को हमने कवर कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने MCQs की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 100+ MCQs को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। अगर आपने ये जो फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू सेंसस 2011 इनको अच्छे से कवर कर लिया है, तो आप उन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है आसानी से कर ले जाओगे। जब भी आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो देखिए, कॉपी और पेन को लेकर के ज़रूर बैठिएगा और देखिएगा कि इन 100 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 100 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। अब देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। एज पर 2011 सेंसस द स्टेट इन इंडिया विद द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा है ग्रामीण आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी होगी, जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, उसमें ग्रामीण आबादी भी जो है सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और इसमें जो ग्रामीण आबादी है ये भी सबसे ज़्यादा निवास करती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर 2011 सेंसस द स्टेट इन इंडिया विद द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो ये है महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो ग्रामीण संख्या है ये है 68.84%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 68.84%। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 सेंसस कवर्ड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। 2011 की जनगणना में भारत के कितने जिले शामिल थे। तो 2011 की जनगणना में भारत के 640 जिले शामिल थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 640। नेक्स्ट देख लेते हैं, एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट अमंग इंडियंस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीयों में साक्षरता दर कितनी है। तो भारतीयों में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार थी 74.04%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। ये तो क्वेश्चन ही सेम हो गया, सॉरी फॉर दैट। इसका आंसर आपको पता ही है 74.04%। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये है दादरा एंड नगर हवेली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दादरा एंड नगर हवेली। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 65.46%। कितनी है 65.46%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट अमंग मैन इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है।
तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 82.14%। कितना, 82.14% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द मोस्ट पॉपुलस इंडिया सिटी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे अधिक आबादी वाला शहर है ये है मुंबई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मुंबई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 74.04%। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2011 सेंसस द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इन इंडिया इज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है, तो ये है 940। वैसे एक्चुअल में कितनी है, 943 है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है 943, तो 940 जो है ये इसके ज़्यादा करीब है, तो आंसर यही हो जाएगा 940। नेक्स्ट देख लेते हैं। एज पर 2011 सेंसस द परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ये है 31.36%। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाई। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज कम्पेयर टू सेंसस 2001 विच आर द 3 स्टेट्स टू हैव रिकॉर्डेड मेजर डिक्लाइन इन द सेक्स रेशो। जनगणना 2001 की तुलना में लिंगानुपात में बड़ी गिरावट दर्ज करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो 2001 की तुलना में लिंगानुपात में बड़ी गिरावट दर्ज करने वाले जो 3 राज्य हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर, बिहार और गुजरात। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 जम्मू कश्मीर, बिहार एंड गुजरात। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2001 to 2011 इज द फर्स्ट डिकेड विद द एक्सेप्शन ऑफ डैश टू ऐड लेसर पॉपुलेशन कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड। वर्ष 2001-2011 को छोड़कर पिछले दशक की तुलना में कम जनसंख्या जोड़ने वाला पहला दशक कौन सा है। तो इसको छोड़कर पूछा है, 2001-2011 को छोड़कर पिछले दशक की तुलना में कम जनसंख्या जोड़ने वाला पहला दशक कौन सा है, तो ये है 1911 से 1921 वाला दशक जो है ये पहले दशक की तुलना में कम जनसंख्या जोड़ने वाला पहला दशक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द सेंसस कमिश्नर अंडर हुज गाइडेंस द 2011 सेंसस हैज़ बीन कंडक्टेड। वह जनगणना आयुक्त है जिसके मार्गदर्शन में 2011 की जनगणना आयोजित की गई थी। तो ये थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। डॉक्टर सी चंद्रमौली जो है 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2011 सेंसस इज इंडियाज सेंसस सिंस इंडिपेंडेंस एंड डैश सिंस 1872। 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना है और 1872 के बाद की कौन सी जनगणना है। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद की ये 7वीं जनगणना है और 1872 के बाद ये 15वीं जनगणना है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो डैश इज द लोएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। नवीनतम बाल लिंगानुपात जो है स्वतंत्रता के बाद सबसे कम है। कितना लिंगानुपात है, तो ये है 914। 1000 पर 914 जो है ये सबसे कम लिंगानुपात है स्वतंत्रता के बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश एंड सांबा वैली जम्मू एंड कश्मीर है। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश और सांबा घाटी जम्मू और कश्मीर में क्या है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए मिजोरम दिया है, मिजोरम हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो, तो ये करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो, ये भी करेक्ट हो जाएगा। केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ये भी करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड हाईएस्ट डेसेनियल ग्रोथ, तो नागालैंड में हाईएस्ट डेसेनियल ग्रोथ नहीं हुई है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें रोंग पूछा है, तो रोंग क्या है हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट वाज द मैस्कट ऑफ 2011 इंडियन सेंसस, 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था। तो 2011 की जनगणना का शुभंकर जो है ये वुमन इन्यूमरेटर, एक महिला गणनाकर्ता जो है ये 2011 की जनगणना का शुभंकर था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 वॉज, 2011 की जनगणना का नारा क्या था। तो 2011 की जनगणना का नारा था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजन का वर्ष किसे कहा जाता है। तो भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजन का वर्ष किसे कहा जाता है। तो 1921 को जो है महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलोंग विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला हैज़ ऑल्सो द डबियस डिस्टिंक्शन ऑफ हाईएस्ट, उच्चतम लिंगानुपात के साथ साथ केरल को किसका संदिग्ध गौरव भी प्राप्त है। तो उच्चतम लिंगानुपात के साथ साथ केरल को ग्रेइंग पॉपुलेशन का गौरव भी प्राप्त है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ग्रेइंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फॉर इंडिया एज होल डिक्लाइंड फ्रॉम इन 1981 टू 91 टू डैश इन 2001 टू 2011, संपूर्ण भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 1981-91 में से कितने से घटकर कितने हो गई है 2001 से 2011 में। तो देखिए 1981-91 में कितनी थी 23.87 और इससे घटकर कितनी हो गई है 17.61। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूट डैश एंड डैश परसेंटेज ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या पूछा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति कुल आबादी का कितना है। तो ये है 16.2% और जो अनुसूचित जनजाति है ये है 8.2%। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायर टू 2011 द कास्ट सेंसस वॉज लास्ट कंडक्टेड इन द ईयर, 2011 से पहले जाति जनगणना आखिरी बार किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो इसमें पूछा है जाति जनगणना 2011 से पहले जाति जनगणना कब आयोजित की गई थी। तो ये की गई थी 1931 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1931। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, स्वतंत्र भारत के प्रथम महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त थे MWM येट्स। क्या MWM येट्स जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, इसमें क्या पूछा है प्रथम भारतीय रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कौन थे। तो ये थे RA गोपालास्वामी। कौन, RA गोपालास्वामी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट मॉडर्न रेगुलर सेंसस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1881 बाई, भारत में पहली आधुनिक नियमित जनगणना 1881 में किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो ये की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। 1881 में जो आधुनिक नियमित जनगणना थी ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, लॉर्ड रिपन की। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेस्ट सेंसस कमेंस्ड ऑन, नवीनतम जनगणना कब शुरू की गई थी। तो ये शुरू की गई थी 1 मई 2010 को। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरला में, ये करेक्ट हो जाएगा। लोवेस्ट सेक्स रेशियो बिहार में है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। हाईएस्ट डेंसिटी दिल्ली में है, ये भी हो जाएगा। लोवेस्ट डेंसिटी सिक्किम में है। तो देखिए लोवेस्ट डेंसिटी जो है ये सिक्किम में नहीं है, तो आंसर इसका यही बनेगा ऑप्शन 4 लोवेस्ट डेंसिटी सिक्किम, क्योंकि इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड ही पूछा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो माहे पुदुचेरी करेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट सेक्स रेशियो दमन एंड दीव, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, ये भी करेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट सेक्स रेशियो करनाल हरियाणा, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट सेक्स रेशियो जो है ये करनाल में नहीं है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन मिजोरम में है, सही हो जाएगा। लोवेस्ट एसटी पॉपुलेशन गोवा में है, करेक्ट हो जाएगा। हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन पंजाब में है, हाईएस्ट, करेक्ट हो जाएगा। लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन हरियाणा में है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। आंसर यही बनेगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2011 सेंसस रिपोर्ट विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर नॉट करेक्टली मैच, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हिंदू क्या है, 80.5% है, ये करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम 13.4% है 2011 की जनगणना के अनुसार, करेक्ट हो जाएगा। क्रिश्चियन 2.3% है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सिख जो है 1.5% नहीं है, आंसर यही बनेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ हैदराबाद सिटी, 2011 की जनगणना के अनुसार हैदराबाद शहर की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हैदराबाद शहर की जो जनसंख्या थी ये कितनी थी, 77.49 लाख। आंसर होगा ऑप्शन 4, 77.49 लाख। नेक्स्ट देख लेते हैं, एज पर 2011 सेंसस इंडियन सिटी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारतीय शहर कौन सा था। तो इसमें आंसर बनेगा हमारा दिल्ली, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्टेट विद लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो भारतीय राज्य है ये है अरुणाचल प्रदेश। आंसर बनेगा ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन यूनियन टेरिटरी विद लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये है दादरा एंड नगर हवेली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है बिहार। आंसर बनेगा ऑप्शन 1 बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है ये कितनी है, 1 अरब 21 करोड़ के आसपास जो है भारत की जनगणना है। इसमें थोड़ा ये इधर का डाटा जो है डिफरेंट दिया है, एक्चुअल डाटा मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश। आंसर बनेगा ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य है सिक्किम। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो ये है 74.04%। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरेसी ऑफ वुमेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो ये है 65.46%। ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला भारतीय राज्य है केरला। आंसर बनेगा ऑप्शन 2 केरला। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला भारतीय राज्य है बिहार। आंसर बनेगा ऑप्शन 2 बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन यूनियन टेरिटरी इन इंडिया विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। आंसर बनेगा ऑप्शन 3 लक्षद्वीप। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है? तो ये है 31.36%, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉपुलेशन ऑफ हैदराबाद सिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज। 2011 की जनगणना के अनुसार हैदराबाद शहर की जनसंख्या कितनी है? तो ये है 77.49 लाख, ऑप्शन 4। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो आंसर बनेगा मुंबई, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर 2011 सेंसस द इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा 2 केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 74.04%। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2011 सेंसस फीमेल पर 1000 मेल इन इंडिया आर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है? तो ये है 940। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 940। नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर ऑफ विलेजेस कवर्ड इन 2011 सेंसस ऑफ इंडिया इज। भारत की 2011 की जनगणना में शामिल गाँवों की संख्या कितनी है? तो भारत की 2011 की जनगणना में जो शामिल गाँव हैं वो कितने हैं? तो ये हैं 6,40,867। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर 2011 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है 1 अरब 21 करोड़ के आसपास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट अमंग मेल्स इन इंडिया इज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2011 सेंसस द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया कंपनीज डैश ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कुल आबादी की कितने प्रतिशत है? तो ये है 68.84%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2011 सेंसस द स्टेट इन इंडिया विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 महाराष्ट्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर 2011 सेंसस द इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट वॉज। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला भारतीय राज्य कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 केरला। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया कंप्राइजेज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है? तो ये है 31.36%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द नंबर ऑफ सिटीज़ और टाउन्स ओवर 10 लाख पॉपुलेशन ईच इन इंडिया इज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या फिर कस्बों की संख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर थे वो थे 53। कितने? 53। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हैदराबाद ऑक्यूपाइज डैश प्लेस इन सिटीज़ इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हैदराबाद भारत के शहरों में कौन सा स्थान रखता है? तो इसमें पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से हैदराबाद का कौन सा स्थान है? तो ये है 6ठा स्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं सिटी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हैदराबाद जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 80.96%। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ महबूब नगर इज। 2011 की जनगणना के अनुसार महबूब नगर की साक्षरता दर कितनी है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन 4 56.06%। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2011 सेंसस नंबर ऑफ वुमेन पर एवरी 1000 मैन वॉज इन आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो ये किस में पूछ लिया है, स्टेट में पूछ लिया है। आंध्र प्रदेश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या थी, तो ये थी 992। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 992। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट फीमेल्स इन इंडिया वॉज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी। तो देखिए, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर थी 65.46%, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुमेन लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो ये फिर से रिपीट हो गया, 65.46%, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुमेन टू मैन रेशो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला पुरुष अनुपात कितना है। तो ये है 940 महिला 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया परसेंटेज ऑफ द डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दशकीय वृद्धि का प्रतिशत कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का जो दशकीय वृद्धि दर है ये कितने प्रतिशत है, ये है 17.64%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2011 सेंसस फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया इस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो ये है 65.46%, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडियन स्टेट इन विच मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन। 2011 की जनगणना के अनुसार वह भारतीय राज्य जिसमें अधिकतम शहरी आबादी रहती है। तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अधिकतम शहरी आबादी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेन वर्कर अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया इज ए पर्सन हु वर्क्स फॉर हाउ मेनी डेज इन ए ईयर। भारत की जनगणना के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो वर्ष में कितने दिन काम करता है। तो भारत की जनगणना के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो 183 दिन काम करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन इंडिया इन। भारत में पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी। तो भारत में पहली जनगणना जो है ये 1872 में आयोजित की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो ये है इंडिया। पहले नंबर पे आता है चाइना, दूसरे नंबर पे आता है इंडिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ये है उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लीस्ट पॉपुलस स्टेट। सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो ये है सिक्किम, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी इज। सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दिल्ली। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी। सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज बाई मोर देन डैश मिलियन ड्यूरिंग द डिकेड 2001 to 2011। 2001 से 2011 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में कितने मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई है। तो देखिए, 2001 से 2011 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में 181 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 181। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व को किस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर पर कैलकुलेट किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसमें किलोमीटर क्वेश्चन में ही दिया है तो सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ये है 382 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ये है 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच स्टेट हैज़ बिकम द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट विद द 1102 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। कौन सा राज्य 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे घनी आबादी वाला राज्य बन गया है? तो ये है बिहार। बिहार जो है सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट विद 17 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अरुणाचल प्रदेश जो है ये सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य बना है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेंसस 2011 इंडिया सेक्स रेशियो इज 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये है 940 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरला राज्य का। केरला का लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा है और लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा है। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा राज्य का। हरियाणा राज्य का जो सेक्स रेशियो है ये सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेंसस 2011 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉर द पीरियड 2001 to 11 जनगणना 2011 के अनुसार अवधि 2001 से 11 के लिए जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी 17.64%। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेंसस 2011 आंध्र प्रदेश डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 308। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज पर सेंसस 2011 आंध्र प्रदेश पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉर द पीरियड 2001 to 11 जनगणना 2011 के अनुसार आंध्र प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच कितनी हुई है? तो ये हुई है 11.10%। आंध्र प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है 2001 से 2011 के बीच, तो ये हुई है 11.10%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो केरला 1084 करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश 992, दिल्ली 866 ये भी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा जो है 893 पे नहीं है, रोंग हो जाएगा। तो यही आंसर है हमारा, रोंग ही पूछा है इसमें। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेंसस 2011 जनगणना 2011 की अनुमानित लागत क्या थी? तो ये थी 22 बिलियन रुपीज़, यानी कि 2200 करोड़ रुपए जो है जनगणना 2011 की अनुमानित लागत थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ टोटल नंबर स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज रिकॉर्डेड इन सेंसस 2011 वॉज। जनगणना 2011 में कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 35। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों इंक्लूडेड हैं, तो ये कितनी थी? 35। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स रिकॉर्डेड इन सेंसस वॉज। जनगणना में 2011 की जनगणना में दर्ज जिलों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 640। कितनी थी? 640 डिस्ट्रिक्ट थे 2011 की जनगणना के अनुसार। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इज मोस्ट पॉपुलस। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक आबादी वाला है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इज लीस्ट पॉपुलस। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम आबादी वाला है? तो ये है दमन एंड दीव। दमन एंड दीव जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 100 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन स्टेट। किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? ऑप्शंस हैं केरला, मिजोरम, हरियाणा या फिर पंजाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 100 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है
हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।